Welcome to you, Salman. As a test former captain, somebody who is always technically sound. कल की जो तारीख की बदतरीन शिकस्त थी, that too from an associate team, अपने आप को संभाल के कैसे रखा है और पाकिस्तान की क्रिकेट का जो डाउनफॉल है, जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इंग्लैंड को भी देख लिया हमने, हम हार गए, आयरलैंड के खिलाफ हार गए, कल तो हम अमेरिका के अगेंस्ट भी हार गए। हाउ डू यू फील? Well, the feeling obviously is disgusting. It's disappointing to say the least. और दूसरी बात यह है कि ये जो अभी हमजा ने एक मिसाल दी ना कि हम भूल जाएंगे अगर 9 को ऐसा हो जाए, ये वो एटीट्यूड है जिसकी वजह से हमारे ये हालात हैं कि जो हम भूल जाते हैं ना, फैक्ट्स को भूल जाते हैं और सरसरी सी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं। नो मैटर इफ़ यू एंड अप विनिंग द वर्ल्ड कप, आप अपना कंसिस्टेंसी तो देखें। हर टूर्नामेंट में आप किसी हल्की टीम से मैच हारते हैं and you make not 1, 2, 3 mistakes, you make ample of mistakes, dozens of them. आप अगर कल शुरू कर लें, ये विकेट ही नहीं थी कि आप इस पर 200 करने जाएं। आप पावर प्ले के अंदर ज़रा बैटिंग और आउट होने को चेक करें कि रिजवान का जो कैच हुआ स्लिप में, उसके बाद तीसरे बॉल पे उस्मान ने निकल के मार दिया कि फील्डर पीछा था उसी की तरफ मारी है। फ़खर जमान आते हैं, वो माइंडसेट में ये है ना, अग्रेसिव खेलना है, स्ट्राइक रेट ऊपर जाना, उन्हें आमदे ही क्रॉस मारा, छक्का हो गया। तो भाई अगर यही इंटेंट है तो फिर सीधे क्यों हो गए हो? और फिर 4 बॉलों बाद स्कूप करता हुआ वो आउट हो गया। जब पिचेस के ऊपर आप पार्टनरशिप नहीं लगाएंगे, हमने ऑलरेडी इस पे बात की है कि पार्टनरशिप्स इस तरह की सर्फेसेस पे बड़ी ज़रूरी हैं। ये नए डेवलप्ड ग्राउंड्स हैं, इन पे ज़्यादा क्रिकेट नहीं हुई, तो यू हैव टू फर्स्ट गेट टू अ टोटल विच इज़ डिफेंडेबल एंड देन थिंक ऑफ द बिगर वंस। आप घर से निकले 250 करने और आपका 150 भी बड़ी मुश्किल से हुआ है। यू कीप लूजिंग विकेट्स, यू लूज विकेट्स इन क्लस्टर्स। आप उस पिच के ऊपर जहाँ पे सुबह 10:30 बजे मैच शुरू होना है, फ्रेश पिच के ऊपर जिस पे आते 7 स्ट्रोक्स मारने मुश्किल हैं, ज़ोर ज़ोर से बाबर मारे, वो टाइम ही नहीं कर पा रहे थे, सामने से विकेट्स गिर रही थी। फिर शादाब के साथ एक पार्टनरशिप लगती है, उसके बाद फिर आप विकेट्स लूज़ करने शुरू करते हैं। आज़म खान अंदर आते हैं, उनके 2 स्पिनर जो कि अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, लेकिन वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर्स नहीं थे, उनका भी गेंद ब्रेक हो रहा था। उन्होंने 2-2, 4-4 गेंद बीट किए और उन्होंने एक प्लान था कि रूम नहीं देना, मिडल एंड लेग पे बॉलिंग करनी है। वी हैड नो आंसर्स। हम उनको स्कोर भी नहीं करते, हम उनसे आउट हो जाते हैं। उसके बाद जब फिर हमारी बॉलिंग आती है, हमारे फास्ट बॉलर 140 की गर्दान डाली हुई है, हमारे उधर फॉर्मर क्रिकेटर्स ने जो कमेंट्री कर रहे हैं, एक बाउंसर नहीं किया आपके 140 वालों ने, एक पूरा बाउंसर नहीं किया 20 ओवर में। स्लोअर बाउंसर किए हैं जो वाइड हुए हैं, 1-2 कटर्स मारे हैं, और जो किए शॉर्ट बॉल वो वेस्ट टाइप पे किए, अगलों ने मारे हैं आपको मिड विकेट के ऊपर चौके। आपका लेग स्पिनर इस पिच के ऊपर एक गेंद उसका ब्रेक नहीं हुआ, एक गेंद बीट नहीं कर सका वो। उनके वो छोटे छोटे लड़के जिन्होंने परसों तरसों क्रिकेट शुरू किया, उन्होंने आपके बीट किए बैट्समैन, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने। शादाब एक बॉल बीट नहीं कर सका, एक गुगली पे डिसीव नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान की टीम है और पाकिस्तान की टीम अमेरिका की टीम है। इस लेवल पर जाके हमने क्रिकेट खेली है। अभी तो आप अपनी फील्डिंग का हाल देखें कि बॉल पहुंच नहीं रही, तो इफ्तिखार साहब स्लिप में खड़े हैं, कीपर से 3 कदम पीछे, कैच आगे गिर गया उनके। एक कैच उनके लेफ्ट से गुजर गया, उन्होंने जहमत नहीं की कि वो ट्राई कर लें, जबकि वो अमेरिका के जो फील्डर ने कैच किया राइट साइड पे लो डाउन डाइव करके, वो इतना शार्प कैच था। तो हमारी टीम के पास कैचेस हैं, अगर ये बात भी कर रहे हैं आप, दिखा भी दें, क्योंकि जो रिजवान कल जिस तरह से आउट हुए हैं, वो इतना सेंसेशनल कैच था। चले कैच तो आते रहेंगे। शादाब को आपने फिर आखिरी 4 में ओवर करा दिया, वो वहां आके छक्का भी खाया उसने, ओवर में चौका भी खाया, रन्स और बॉल्स का फर्क उसने कम करा दिया। फिर आमिर ने सेकंड लास्ट ओवर में आपको लगा कि आप मैच में आ गए हैं, 15 बड़ा स्कोर होता है ऐसी पिच पे। तो हारिस रऊफ की समझ नहीं आई, पहले शाहीन ने कैच छोड़ा उसी का, अगली बॉल पे उस लड़के ने छक्का मार दिया। फिर उसके बाद आप मिड ऑफ ऊपर रख के आप आगे बॉल कर रहे हैं और आपने वो चौका खा लिया, लो फुल टॉस हो गया। ये देखिए, ये दिखा भी रहे हैं ये। बट आई वांट टू आस्क यू सलमान, ये तो इतने, इनकी फील्डिंग इतनी स्पॉट ऑन थी, हम इतने फिजिकली अनफिट हो गए हैं कि हम यूएसए के सामने ऐसे खड़े हुए थे जैसे हम शायद वाकई। लेट मी कंप्लीट इसका जो पूरा एक डायग्नोसिस है। आप यहाँ मैच खत्म होता है, आप बराबर कर लेते हैं, तो पहले तो यही यूएसए की जीत है। उसके बाद आप सुपर ओवर में जाते हैं, सुपर ओवर में आप 8 एक्स्ट्रा दे देते हैं, ओवर थ्रोज 2 वाइडों के ऊपर ओवर थ्रोज में आप 5 रन देते हैं। फिर उसके बाद आपके फील्डर्स हाथों में से दुक्के कराते हैं, इफ्तिखार भी, साइम अयूब भी। फिर उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग पे आता है। पिछली 3 सीरीज में आपका क्लीनेस्ट स्ट्राइकर फखर जमान है, वो स्ट्राइक पे ही नहीं आता, वो नॉन स्ट्राइकर पे जाके खड़ा हो जाता है और चौधरी इफ्तिखार साहब सामने आ जाते हैं।
जिसको पता है कि लेफ्ट आर्मर का एंगल ऑफ स्टंप से बाहर गेंद करना है, और वही एंगल फखर की लेग्स में जाता है जो उसकी स्ट्रेंथ है। दे आर सो पुअर स्ट्रेटेजिकली, देयर क्रिकेटिंग एक्यूमेंट हैज बीन, यू नो, इफ इट एवर वाज, आई नेवर न्यू कि कोई था भी कभी इनके पास, कि इनको पता ही नहीं है किसके सामने किसको भेजना। फिर शादाब आता है और वो आके पहली बॉल पे स्वीप मार रहा है, अगर वो लग भी जाए तो चौका होना है, आपको छक्के चाहिए। तो आपकी परसेंटेज क्रिकेट की, आप वर्ल्ड के बेस्ट रैंकिंग दिखा दिखा के आपने कौम को पागल कर दिया है, तो वर्ल्ड की बेस्ट रैंकिंग बैटिंग करने नहीं आई सुपर ओवर में। अगर आप बेस्ट बैट्समैन है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल कंडीशन। तो आप आजम खान जो है 15 ओवर उसने फील्ड में ही नहीं आया, वो पता नहीं अब उस वजह से उसे बैटिंग नहीं दी या इन्होंने नहीं दी, क्योंकि कहते तो हैं कि वो 4-4 छक्के मारते हैं, मीडियम पेसर था जिसने बॉल करने थे, तो क्यों नहीं भेजा उसको सुपर ओवर। कोई एक गलती पाकिस्तान ने की हो तो आप उस पर जाएं। बिल्कुल, जो हम कहेंगे वो आपको मानना होगा। यू विल नॉट गो एनीवेयर, आप जगराते नहीं करेंगे, आप होटल्स में नहीं जाएंगे, पार्टियों में अटेंड नहीं करेंगे। अगर आपको कोई माली मसाइल का सामना है तो हमारे पास बेनेवलेंट फंड में बिलियंस ऑफ रुपीस पड़े हैं, हम आपको देंगे, बट यू हैव टू परफॉर्म इट। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि यही तो बताया उन्होंने लाख डॉलर में। ये मुझे समझ, मैंने आपको शायद व्हाट्सएप याद होगा, मैंने कहा था कि हमारे चेयरमैन साहब को जरा बच के रहना चाहिए। वो कोई कुदरती बात है, किसी का जौहर और टैलेंट और खिताबत भी देख के हम इम्प्रेस हो जाते हैं प्लेयर्स के। हम बाबर आजम के फ़ैन हैं, मैं शाहीन शाह अफरीदी का फ़ैन हूँ। मैंने देखा हुआ जब आप भी ऑस्ट्रेलिया में थे, जब ब्रेट भी अपनी लेंथ भूल गया था, जब अफरीदी ने उसको सीधे छक्के मारे थे, तो मेरे लिए तो वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। बट आई नेवर मिक्स अप इन द प्लेयर्स थ्रू माई करियर। इसमें सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हर शख्स को आर्टिकुलेट रह के अपना किरदार अदा कर रहा है। और मैं आपको शुरू से जानता हूँ, 16 बरस के थे जब आप, मेरी ये गुजारिश है, जो आप गुफ्तगू करते हैं और प्रैक्टिकली यू आर इन, आई नो यू वेरी वेल, आपका इनर आउट मुझे पता है कि व्हाट पीसीबी शुड डू, कि जो बातें आप यहाँ पे करते हैं कभी जाके बोर्ड के सदर दफ्तर में भी कर लिया करें। और जो कंसर्न है, जिनका ताल्लुक मार्केटिंग से है, जिनका ताल्लुक डोमेस्टिक क्रिकेट से है, इंटरनेशनल क्रिकेट से है, दे शुड हैव लिसन टू, आप सुन तो लें कम अज कम। अब ये है कि जो कासा लिसाने अजली है, कल्चर है, दे आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स एवरीवेयर। और बात यह है कि मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे बेशुमार ड्रॉबैक्स हैं, बेशुमार ड्रॉबैक्स हैं, शायद इतने किसी के भी नहीं होंगे। और उसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मैंने यस सर तो कहना नहीं। उन ड्रॉबैक्स में से ना काम आता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऐसा पाकिस्तान में बंदा किसी को पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं। नोबडी वांट्स टू लिसन टू क्रिटिकल एनालिसिस, नोबडी वांट्स टू लिसन टू अ पर्सन जो कहे आप क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, रुक जाएं यहीं पे, ये भी कोई नहीं सुनना चाहता। यहाँ पर तो चाहे आपके दांत हिले हों, लेकिन आप पसंद ये करते हैं कि कोई कहे क्या सर माशाल्लाह तुम 20 साल दे लग रहे हो, क्या बात है थोड़ी, आपके जैसा चलता कोई नहीं, आपके जैसा ड्रेस किसी का नहीं, ठीक है, आपकी क्या बात है, आप इधर देखते हैं तो टॉम क्रूज लगते हैं, उधर देखते हैं तो शाहरुख लगते हैं। ये वाले लोग चाहिए इनको, चाहे काम आता हो चाहे काम ना आता हो। सलमान भाई इसी का रिजल्ट है। और फिर नेक लोग चाहिए, फिर नेक लोग चाहिए। मेरी तो कंपार्ट है उसमें, इनको तो वो चाहिए जिसने कोई 26-27 चिल्ले काटे हों, जिसका नामा माल जिंदगी में ही दायां हाथ में हो। हमारा तो नहीं है, इनको तो नेक लोग चाहिए, और ये सारे वही इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, नेकोकार तो हमारी तो जगह नहीं बनती इधर। राय साहब कोई और बात करें आप।